हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स करेक्ट 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पर। यहाँ मिलते हैं आपको टॉप एजुकेटर क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद टॉप एजुकेटर। बच्चा पार्टी कैसे हो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? फटाफट से वीडियो को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास। आप बोलोगे खास क्या? आज हम लोग लेके आए हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। बेटा ये चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे आपके टर्म टेस्ट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे क्लास 9th में हो, चाहे क्लास 10th में हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये 10 क्वेश्चन की मेरी सीरीज जो चल रही है वो सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर करो और फुल मार्क्स लेके आओ फिजिक्स के अंदर। चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं कहानी को। बच्चों लोग माई सेल्फ मयंक गोयल, आई हैव डन बी फ्रॉम MBM जोधपुर और पिछले 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बारी आपकी है सीखने की और समझने की। बच्चों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ लाइट फॉर बोर्ड 2021। बच्चों मैंने इलेक्ट्रिसिटी की 3 वीडियो बना चुका हूँ टॉप 10 क्वेश्चन करके, मतलब 30 क्वेश्चन आपको मिले हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। उन 30 क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं लाइट का टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसी तरीके से आपको मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का भी टॉप 10 क्वेश्चन। मतलब कंप्लीट एजुकेशन मिलेगी आपको इस चैनल पर। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट फास्ट। बच्चा लोग जो लोग अभी हमारे प्लस का प्लान लेना चाहते हैं जल्दी ले लो, ऐसा ना हो कहीं देर ना हो जाए। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस, प्लस पर क्या मिलता है? बच्चों देखें, आपको मिलता है यहाँ डेली का लाइव क्लासेस। दैट मीन्स यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आस्क योर क्वेरी, इंगेज इन डिस्कशन। ओके बेटा। पॉइंट नंबर 2, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। होता क्या है बेटा? यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद अवर रेगुलर मॉक टेस्ट। ओके बेटा। नंबर 3, स्ट्रक्चर कोर्स। दैट मीन्स मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूँ तो मुझे पता है प्लस कोर्स को डिजाइन करने के लिए हमें पूरा का पूरा सीक्वेंस फॉलो करना होता है। बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी ना हो, बच्चे का बेस्ट रिजल्ट हमें मिले। पॉइंट नंबर 4 है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब क्या? मान लो किसी बच्चे ने एक बार हमारा प्लस का प्लान ले लिया तो उसका लिमिट हो जाएगा अनलिमिटेड। दैट मीन्स ही और सी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी डिवाइस। ओके, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है बेटा। चलिए, और भी बहुत सारे बेनिफिट है प्लस के, वो बताऊंगा आगे। यहाँ आपको मिलता है बेटा लाइव क्लास मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप स्पेशल क्लास पूरा का पूरा वॉच करिए, स्पेशल क्लास की क्वालिटी कंटेंट देखिए, उसके बाद हमारा ज्वाइन करिए प्लस। ओके बेटा। बहुत सारे कोर्स चलते हैं यहाँ बेसिकली। मैथमेटिक्स के 6 कोर्स चल रहे हैं, SST के भी कोर्स हैं, हिंदी के भी बहुत सारे कोर्स हैं, साइंस में फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, और उसी तरह से इंग्लिश का भी कोर्स चलता है। दैट मीन्स पहली बात ये, जो भी टीचर आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं वो हाईली क्वालिफाइड एकेडमिक टीचर्स हैं। मतलब उन्होंने अपने सब्जेक्ट पर काफ़ी कमांड किया हुआ है। जैसे कि सब फैकल्टी का अनुभव 5 ईयर प्लस ही आपको मिलेगा। दैट मीन्स जो हमारे प्लस पर पढ़ाते हैं, तो काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है आपको। बच्चों जिन बच्चों के फ़ोन में अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है तो मैं उनसे बोलूँगा फटाफट से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें। आपके मन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। बच्चों अभी मैं आपको बताऊँगा कि इससे क्या क्या बेनिफिट है। आपको यहाँ मिलता है स्पेशल क्लास मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनको चेक करिए। लाइव टेस्ट होते हैं यहाँ भी, आप लाइव क्विज होती है यहाँ भी। मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा और कितना और सीखना है। ओके गाइस, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है क्वेस्ट 10 CBSE। अभी तक आप लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। उसका बेनिफिट बेसिकली ये होगा, हमारी अपकमिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास प्लस कोर्स, आपको सब कुछ मिलेगा टाइम टू टाइम अपडेट। ओके बेटा। इससे क्या होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा चीज़ों का, आपका एक शेड्यूल होगा कि कौन से एजुकेटर कब पढ़ाने वाले हैं, तो आपका माइंड सेट होगा। ओके बेटा। अब बात करते हैं फीस की, बात करते हैं बेटा। फीस बहुत अच्छी फीस है, सस्ती फीस है और इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता है। देखो पहला पॉइंट ये, आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेंशन नहीं लेनी है। इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ मिलने वाले हैं, तो पहला प्रायोरिटी क्या होता है? एकेडमिक। तो एकेडमिक के लिए टेंशन नहीं लेना है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, और हमारे पास क्या फीचर मिलते हैं? फीचर ये होते हैं बेटा कि आप 1 ईयर का मान लो कोर्स प्लान करते हो तो 1 ईयर में आप 9th के साथ साथ 10th 11th 12th की भी नॉलेज ले सकते हो। दैट मीन्स यू आर टोटली फ्री। आप 1 ईयर का आपने कोर्स लिया है तो 1 ईयर तक आपको एक्सेस मिलेगा क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 CBSE का।
दैट मीन्स आप अपनी पढ़ाई को, आप अपने बेसिक्स को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, राइट। पॉइंट नंबर 3, आपको पहले एकेडमिक का तो देखना ही नहीं है, आपको बहुत सा एकेडमिक मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, यहाँ आपको मिलते हैं 50+ एजुकेटर। मतलब कई बार क्या होता है, हमें एक एजुकेटर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, तो क्या हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और हर एजुकेटर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, शायद तक आपसे वो मैच ना करे। तो यहाँ ऑप्शन क्या रहेगा, आपको एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर मिलेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग अपने एजुकेटर को सेलेक्ट करिए। तो बेटा मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान एंड 3 ईयर प्लान, है ना। मान लो वन ईयर को कोई बच्चा प्लान लेता है, आपको करना क्या है, मेरा रेफरल कोड यूज करना है जो है MGCBSE, जिससे आपको मिलेगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट और आपका कोर्स पड़ जाएगा 1 ईयर का 13,500 का। ओके बच्चा पार्टी, और इसको आप EMI के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है कि आपको एक साथ पेमेंट करना है, ठीक है ना। मान लो 2 ईयर का प्लान लेते हो, दैट मीन्स 24 मंथ का प्लान लेते हो, तो इट विल बिकम 22,500, 22,500 रुपये देने होंगे आपको 2 साल के। ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इन EMI। ओके बेटा, आप जितना लंबा प्लान लोगे उतना आपका फीस कम लगेगा। तो गाइस आप भी जानते हो इतना सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेगा, अच्छे एजुकेटर मिलेंगे, डू इट फास्ट बेटा। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा पहले वीडियो, आप जानते हो मयंक सर हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले मयंक सर हमेशा रिवीजन कराते हैं, आपको क्या क्या फॉर्मूले आज की क्लास में लगने वाले हैं, सारे फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा। इससे क्या होगा, कुछ बच्चे ये नहीं सोचेंगे सर ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हम हमेशा ये चाहते हैं हर बच्चा हमारी वीडियो को एंड तक देखे, क्यों, और उसको समझ में आना चाहिए। समझ में कब आएगा, जब उसे फॉर्मूले आते हो, तो उससे पहले हम रिवीजन करेंगे। बच्चों एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2F। R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। F क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। F मतलब फोकल लेंथ होता है और R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर F क्या होता है, F होता है फोकल लेंथ, U क्या होता है, U होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है वो होता है U। V सर V क्या होता है, V होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, जो इमेज हमारी है, जो बनती है इमेज है ना, वो मिरर से कितना डिस्टेंस पे है। इमेज कैन बी रियल, इमेज कैन बी वर्चुअल। ठीक सर ये तो हो गया। और बताइए सर, एक वर्ड होता है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा सर और क्या फॉर्मूला होता है सर, एक और होता है बेटा -v/u। आज हम केवल और केवल मिरर की बात करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके बेटा चलो आगे और बात करते हैं, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। हमें दिक्कत, फॉर्मूले हर बच्चे को आते हैं तब भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाता, क्यों, साइन कन्वेंशन की वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है। तो देखो बेटा आपको क्या याद रखना है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको 2 चीज नोट करनी है कि कौन सा मिरर दिया हुआ है ना। आपको मिरर देगा ना, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, देखेंगे कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर, राइट, या कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ये हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा मिरर है, तो क्वेश्चन में दिया होगा। यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, यू दोनों के लिए नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ की बात करें बेटा, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। यदि आपको लगता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होती है, मैंने पूरा लाइट का कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए, मैंने बताया है आपको नेगेटिव हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव हम क्यों लेते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं वी। वी मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो बच्चों इसमें ध्यान देना पड़ेगा, यदि हमारी इमेज रियल बनती है तो ये होगी माइनस, नेगेटिव होगी। यदि हमारी इमेज बनती है वर्चुअल तो हमारा वी होगा प्लस। और तो बेटा आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है, क्लियर है। बट कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, दैट मीन्स इसका भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्लियर है। एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, सत्य हमेशा उल्टा होता है, आप किसी को सच बोलोगे उसे उल्टा लगेगा। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। और जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, वो होती है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, है ना। हम क्वेश्चन में बताएंगे बाकी आपको इन्फॉर्मेशन।
आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, फटाफट से नोट कर लो, मैं आपको 30 सेकंड नोट करने के लिए दे रहा हूँ। जब भी आप मेरी क्लास लेते हो हमेशा पानी की बोतल अपने साथ रखें, क्योंकि वाटर लेवल आपका मेंटेन रहना चाहिए, है ना, पानी हमेशा पीते रहें, है ना बेटा। कोई फिजिक्स है, क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो कई बार हमारा माइंड हाइपर हो जाता है, कूल रह के काम करना है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या बोलता है क्वेश्चन, सोचो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको दिया है सर एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, प्लेस अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। बताओ इमेज की पोजीशन क्या होगी, प्लीज टेल मी। सोचो, पहली बात मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन में ये देखना है कौन सा मिरर दिया हुआ है। तो बच्चों आपने देखा सर यहाँ हमें कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूँ आपको जो भी दिया उसको लिख लो। कॉनकेव मिरर मैंने लिख लिया। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, कॉनकेव मिरर में सर एफ तो नेगेटिव होगा और यू तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, बट सर हम कैसे पता पड़ेंगे वी नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें तो वी पूछा है, जो आएगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो और हमें क्या दिया हुआ है, हमको यू दिया है, यू कितना दिया है -12 सेंटीमीटर, सब माइनस तो दिया नहीं है, हमको माइनस नहीं देगा तो हमें लगाना है, ये हमारा काम है बेटा। और क्या दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा सर रेडियस क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव, बेटा नेगेटिव होगा, क्यों होगा कॉनकेव मिरर है। सोचो 2f बराबर कितना हो जाएगा -16 सेंटीमीटर हो जाएगा, f क्या हो जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर, बोलो आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं, हम लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या लिखेंगे यहाँ यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है बेटा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, राइट। क्या होगा ये जल्दी बोलो, सही होगा 1/-8 अपॉन 1/-12 प्लस 1/v। सही है नो, बिल्कुल सही बात है। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया था आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया साइन के साथ, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो बेटा ऐसा कुछ मिलेगा 1/v इक्वल टू 1/12 माइनस 1/8, बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर, आपको यही मिलेगा बेटा, देख लो जरा एक बार, बिल्कुल सर यही मिलेगा। 1/v क्या मिलेगा सर, हमने यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम क्या होगा 24 आएगा, ये क्या मिलेगा 2 - 3, राइट। क्या मिलेगा बेटा आपको 1/v इक्वल टू माइनस का 1/24 मिलेगा। तो v हमारा क्या आ गया बेटा, आपको मिला v इक्वल टू माइनस का 24 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या बताता है, ये इमेज सर रियल होगी, और रियल क्या होता है इन्वर्टेड होता है, जल्दी बोलो, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा इमेज का, मैग्निफिकेशन क्या होगा, m क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके मैग्निफिकेशन निकालो मिरर का, m हाइट ऑफ इमेज तो सर दिया नहीं है सर, एक और फॉर्मूला होता है क्या, m बराबर माइनस का v अपॉन यू, पुट कर दो यहाँ, क्या मिलेगा माइनस का v कितना माइनस का 24 माइनस का u कितना -12, क्या मिलेगा बेटा माइनस का 2 मिलेगा, है ना। एक बात याद रखना बेटा, यदि आपको मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया है दैट मीन्स इमेज क्या होगी, इमेज विल बी रियल, इमेज क्या होगी बेटा रियल होगी, यदि आपको मैग्निफिकेशन क्या दिया हो नेगेटिव दिया हो। क्लियर है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, हमने लगाया फॉर्मूला, बी हमारा नेगेटिव आया था, नेगेटिव बोलो तो रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। गाइस आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए। बेसिकली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्किल डायग्राम, तो अपन केवल इसमें ये फाइंड करेंगे, अपन इमेज की लोकेशन फाइंड कर देंगे, है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, लिख लो फटाफट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, जो जो दिया है उसको मैथमेटिक फॉर्म में लिख लो। इससे क्या होता है ना हमारे माइंड में फॉर्मूले रिकॉल होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वो चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, सर कॉनकेव मिरर है तो यू दिया हुआ है कितना -15, ये तो नेगेटिव ही होता है। फोकल लेंथ एफ, एफ कितना होगा -10 होगा।
अब बच्चों मुझे इसमें दो चीज़ निकालनी है, एक तो मुझे निकालना पड़ेगा पोजीशन कहाँ बनेगी और उसका साइज क्या होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है। फटाफट से सॉल्व करो आप लोग, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। बच्चों मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप कब इसका आंसर दोगे, जल्दी बोलो। इसका आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा। चलो हमको बस 10 क्वेश्चन करने हैं आज की क्लास में, ओनली 10। हम किसी भी क्लास में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, डोंट वरी, है ना। सर देखिए क्या होगा, सॉल्व करिए। सर देखो हम लगाएंगे पहले मिरर फॉर्मूला। हमेशा आपको फॉर्मूला लिखना है, मुझे पता है आपको आलस आ रहा होगा लिखने में, लेकिन लिखना पड़ेगा। क्यों, हम जिस चीज़ को जितनी बार लिखते हैं ना उतना हमें याद होता है, राइट। लिख लिख के पढ़ा करो, ऐसा बोलते हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो हमेशा राइटिंग नोट्स बनाते हैं, क्यों, इतना सब कुछ है भूल जाएंगे। राइटिंग करो, राइटिंग से याद आएगा, हर बार लिखोगे ज़्यादा याद होगा। चलो 1/f क्या होगा, 1/-10 इक्वल टू क्या, 1/-15 प्लस 1/v, बोलो है ना। बच्चों देखो क्या मिलेगा आपको, 1/v मिल जाएगा आपको, 1/15 माइनस का 1/10, बोलो है ना। बिल्कुल सर, एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। क्या मिलेगा सर, 2 माइनस 3 मिलेगा, ये 1/v हो जाएगा, बोलो है ना। सर देखो क्या मिलेगा सर, 1/v इक्वल टू मिलेगा माइनस का 1/30 मिलेगा। बच्चों क्या होगा, v इक्वल टू होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमेशा यूनिट को लगाना है, एग्जामिनर इन छोटी छोटी गलतियों से आपके मार्क्स काट देता है। आपने यूनिट कहाँ नहीं लगाई वो मार्क्स काटे जाएंगे आपके, क्लियर है। चलो ओके, अब बात करते हैं क्या, हमको हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। वो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर हो सकता है, माइनस का v/u, बोलो हाँ या ना। दोनों ही फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के हैं, दोनों को हम इक्वेट भी कर सकते हैं, कर दीजिए सर। तो बोला हाइट ऑफ इमेज, बिल्कुल ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर माइनस का v कितना है सर, v-30 आया है। u कितना है सर, u-15 है, बिल्कुल सर, क्या बात है। सर देखो माइनस से माइनस कैंसिल रहेगा, बट ये वाला माइनस रहेगा। क्या मिलेगा सर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2 बराबर मिलेगा हमको माइनस का 2। हाइट ऑफ इमेज क्या मिल जाएगा, माइनस का 4 मिल जाएगा। बच्चों कैसी इमेज आ गई, इन्वर्टेड, कैसे। तो देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आ गया, क्लियर है। बच्चों क्या बोलोगे आप, अब इसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब तो अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको पोजीशन ऑफ इमेज मिल गया, साइज ऑफ इमेज मिल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। इज दैट क्लियर। आगे चला जाए बच्चों, मैं पूरा का पूरा एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाने होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं बेसिकली। आप लोग गलती क्या करते हो मैं बताऊंगा आप लोगों को। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, तो माइनस ही आएगा, क्लियर है। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसने यहाँ कॉनकेव मिरर दे दिया, अब आपको सोचना पड़ेगा। इस फॉर्म एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस क्या है 24 सेंटीमीटर किसकी, इमेज की, ठीक है ना, v। अब बच्चों आधे बच्चे बोलेंगे v 24 सेंटीमीटर लेंगे या v बराबर -24 सेंटीमीटर लेंगे, क्या लेंगे। बच्चों देखो इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द पॉसिबल फोकल लेंथ। बच्चों इसके अंदर कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। इसके अंदर जब तक मुझे फोकल लेंथ की क्लियरिटी नहीं होगी, आई कैन नॉट से कि v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बिकॉज आई नो वेरी वेल कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज, है ना। आपने पढ़ा होगा एक केस होता है वर्चुअल वाला, कौन सा वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, उस केस के अंदर हमारी इमेज क्या होती है, हमारी इमेज वर्चुअल होती है। रिमेनिंग केस के अंदर हम लोग रियल इमेज हमारी रियल होती है। अब सर देखो पहला हमको करना क्या पड़ेगा, पहले हमको v पॉजिटिव लेके निकालना पड़ेगा, हम मान सकते हैं कि इमेज वर्चुअल है। सेकंड केस हमको इमेज रियल लेके चलना पड़ेगा, राइट। केस नंबर 1, केस फर्स्ट हमारा है कि हम मानते हैं इमेज हमारी वर्चुअल है, इमेज क्या है, वर्चुअल बन रही है। बच्चों इमेज जब वर्चुअल बनेगी तो हमारा बोलो v क्या हो जाएगा, v विल बी प्लस का 24, सॉल्व कर दो।
1/f बराबर कितना, 1/f लिखो फार्मूला। फार्मूला मैं भी लिख रहा हूँ बेटा, मैं भी लिखने में आलस नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा जब मैं लिखने में आलस करूंगा तो आप डेफिनेट करोगे, राइट। तो इसलिए मैं भी कोई आलस नहीं करूंगा, डोंट वरी। क्या लिखोगे, 1/f इक्वल टू सर 1/u माइनस 16 प्लस 1/24, है ना। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 24 आएगा, नहीं एलसीएम 48 आएगा, 48। क्या मिलेगा, 16 जाएगा, -4 जाएगा, बोलो हाँ है ना। मैं राइट और नॉट, -4 -3, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ सर देखो बेटा, एलसीएम 48 लिया, यहाँ आएगा -3 प्लस का 2, क्या मिलेगा, इक्वल टू 1/f, बोलो बोलो हाँ है ना। सर देखो क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू माइनस का 1/48, एफ कितना मिल जाएगा, एफ विल बी माइनस का 48 सेंटीमीटर। बच्चों एक तो फोकल लेंथ दी जा सकती है, जब हमारी इमेज वर्चुअल होगी तो ये केस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है साहब, बिल्कुल पॉसिबल है। अब हमने बोला केस नंबर 2 ले लिया हमने, यहाँ हमने बोल दिया कि इमेज इज रियल, इमेज क्या है, रियल है। जब इमेज हमारी रियल होगी तो वी क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, -24 हो जाएगा। बच्चों बोल दो, बिल्कुल हो जाएगा सर, लगाओ फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, बिल्कुल सही है सर। क्या लिखोगे, 1/f, एफ कितना, एफ से निकालना है, u कितना, 1/-16 प्लस 1/-24, बिल्कुल सही बात है। यहाँ सोल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू आएगा हमारा, एलसीएम क्या आएगा जल्दी बोलो, एलसीएम 48 ही ले लेते हैं। यहाँ क्या मिलेगा, -3 -2, तो फोकल लेंथ क्या जाएगा, -48/5। दो फोकल लेंथ पॉसिबल है, एक -48, एक -48/5। अगेन समझो, इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि इमेज रियल है या वर्चुअल, बट यदि ये क्वेश्चन में कॉन्वेक्स होता मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में मुझे पता होता है इमेज वर्चुअल ही बनती है, उसके लिए मैं केस नंबर 2 सॉल्व नहीं करता, सिंगल में आंसर होता। बट इस क्वेश्चन में मुझे दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, इमेज कैन बी रियल और इमेज कैन बी वर्चुअल। इसीलिए ये क्वेश्चन IGSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, आप एक बार वी को पॉजिटिव लीजिए, एक बार वी को नेगेटिव लीजिए, सॉल्व करिए। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है फोकल लेंथ की, एक f बराबर 48, एक f बराबर 48/5। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर, फटाफट से यू को तो दिक्कत ही नहीं है माइनस प्लस का, तो नेगेटिव ही होगा, है ना। आगे बढ़िए, कॉनकेव मिरर से कहानी पता पड़ जाती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इट्स इमेज इन्वर्टेड, सर इन्वर्टेड दिया हुआ है, मतलब कैसा होगा, रियल होगा, वी नेगेटिव होगा, ऐसे समझो। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, सर नेगेटिव होगा, क्यों सर, मैंने क्या बताया था, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। कई बार आपको जब NTSC का एग्जाम दोगे ना, आपको फिजिक्स में काफ़ी जगह पेन कॉपी उठाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कॉन्सेप्ट लगा के टिक करके न्यूमेरिकल के अंदर बता रहा हूँ मैं। हाँ, इन्वर्टेड एंड ऑफ डबल साइज, मतलब m क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस क्यों लिया सर, इमेज रियल है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ, आपको f निकालना है, निकालेंगे, और पोजीशन आप ठीक है निकाल देंगे, मतलब आपको u भी निकालना है और v भी निकाल लेते हैं, मतलब आपको v निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हाइट ऑफ इमेज हम फाइंड कर ही नहीं सकते। सर कैसे करेंगे बताओ, आपको u दिया है, बिल्कुल दिया है बच्चों, m हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, तो बोलो v पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। सर आपने बताया था रियल के लिए v नेगेटिव होता है और वर्चुअल के लिए v पॉजिटिव होता है, सर v नेगेटिव आएगा। हम सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, m बराबर क्या होता है, बोलो माइनस का v/u होता है, ये मुझे क्या दिया है, -2 दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब v/u क्या मिल जाएगा, जल्दी बोलो, क्या 2 मिलेगा, v बराबर क्या हो, v/ क्या होगा, -24 बराबर 2 होगा, तो v क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, -48 सेंटीमीटर। बच्चों आया कि नहीं आया, सिंपल है कि नहीं है। तो आप लॉजिक से करोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।
ये होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन निकालने का, बराबर -2 कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, तो वी अपॉन यू बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दैट मीन्स वी अपॉन यू, यू कितना, माइनस का 24, ये लिख दिया मैंने। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो आगे बात करता हूं मैंने ये कर दिया। 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v होता है। हमको क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है ना। 1/u कितना, -24 प्लस 1/v कितना, -48। जल्दी बोलो बेटा एलसीएम क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, 48 आएगा सर। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या मिलेगा जल्दी बोलो, 1/f इक्वल टू मिलेगा -3/48। जल्दी बोलो बच्चा लोग, f बराबर क्या आएगा, -48/3 आएगा। क्या मिलेगा, -16 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना बच्चों, आया कि नहीं आया, अगेन समझो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कॉनकेव मिरर था, ठीक साहब, कॉनकेव मिरर तो रियल वर्चुअल दोनों होता है, बट बोल दिया क्वेश्चन के अंदर इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। अच्छा, उससे क्या पता पड़ा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब रियल सच हमेशा उल्टा लगता है, क्लियर है। तो बेटा इमेज रियल होगी, इसका मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक साहब। m बराबर क्या हुआ, -2 हो गया, ठीक है, दिया डबल द साइज। m बराबर क्या होता है, माइनस का v अपॉन u होता है, बराबर -2 कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, क्या मिला, यू विल गेट v अपॉन u इक्वल टू 2। यू हैव गिवन u इक्वल टू -24, तो v अपॉन -24 इक्वल टू 2, तो v क्या मिलेगा, 2 इंटू -24, दैट मीन्स माइनस का 48, राइट गाइस, चलेगा। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। u कितना, -24, v कितना, -48, लिख दिया हमने यहाँ। एलसीएम क्या आएगा, 48 आएगा। कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। -2 -1 कितना होगा, -3 हो जाएगा। f क्या मिलेगा, माइनस का 16 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, हमने फोकल लेंथ भी फाइंड कर ली और पोजीशन भी फाइंड कर ली, दोनों चीज आ गया। ये हमारा एक आंसर ये हो गया बेटा, एक आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर है बच्चों, बेटा वीडियो को लाइक कर दो, बेटा वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों हमने दो चीज़ आपसे मांगी है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड आपको शेयर करना है इस वीडियो को, और इससे क्या होगा, हम हर बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं। जो बच्चा बहुत दूर बैठा हुआ है वो तक हमारा बच्चा वीडियो देख पाए, है ना, ये हमारा मिशन है बेसिकली। ओके, हर एक बच्चे को 3 बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना है, हमारा मिशन पूरा होगा। हम चाहते हैं कि मयंक सर को हर घर में देखा जाए, क्लियर है। अन अकेडमी मतलब अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा, जो आपको मतलब मुझे इतना प्राउड फील होता है अन अकेडमी बोलने में कि आई एम अ मेंबर ऑफ अन अकेडमी, बिकॉज हम लोग इतने मतलब इंडिया के हर कोने तक के बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, इवन आउट ऑफ इंडिया भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, तो दैट इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म बेटा। चलिएगा सोचो, पढ़ो क्वेश्चन को। सॉल्व करो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़िए क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, फिर बोलिए, सॉल्व करिए। आपको दिया है बेटा एक ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कई बार क्या होता है, हम बड़े बड़े क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं, घबराओ मत, पढ़ो। तो देखो 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात लिख लिया मैंने। आगे चलते हैं। इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मैंने इस कॉनकेव मिरर पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक। आगे चलते हैं। सर यू हो जाएगा हमारा -25 सेंटीमीटर, राइट। आगे चलते हैं। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात, फोकल लेंथ कितना, 15 सेंटीमीटर। अब कौन सा मिरर कॉनकेव है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, बोलो हाँ या ना बच्चों, बोल दो सही बात है। अब बच्चों आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, u दिया है, f दिया है, तो बच्चों पहले आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे, आप v फाइंड कर सकते हो, इन दोनों की हेल्प से आप v फाइंड कर सकते हो। आपके पास v आ गया, आप m फाइंड कर सकते हो, और फिर इसकी हेल्प से आप हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर सकते हो। सोचो अब पूछो क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड
साइज ऑफ द इमेज। सोचो सोचो क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो, आपको करना है बेटा। सोचिए समझिए बोलिए, मैं आपको पूरा 1 मिनट दूंगा करने के लिए, आराम से सोचो। सोचो समझो फिर बोलो। बोले बच्चा पार्टी। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। फटाफट से बोलो वी कितना आएगा, वी कितना आएगा, जल्दी बोलो वी कितना आएगा। जल्दी बोलो बच्चों कितना आएगा वी। आपको सारे जवाब चैट बॉक्स में देने हैं बेटा, कमेंट बॉक्स को भर दो, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए बनाया गया है बेटा। सोचो बेटा क्या होगा आंसर, सोचिए फिर बोलिए बेटा, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को। डन। सॉल्व करें बच्चों, सॉल्व करें क्वेश्चन को, सॉल्व करें क्या बेटा। चलो आप कर लीजिए, आई एम वेटिंग, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ बेटा। चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो। चलो सॉल्व करो बेटा। चलो बेटा क्या क्या है आपका, सर पहले 1/f इक्वल टू लिख दो बेटा, 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना। 1/-15 इक्वल टू क्या, 1/u कितना -25 प्लस 1/v। बच्चों क्या मिलेगा, 1/v इक्वल टू हमारा आएगा 1/25 माइनस का 1/15। बोलो हाँ, है ना, कैसे आया सर, ये यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बोलो 1/v लिख दो यहाँ। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम बोलो क्या आएगा, जल्दी बोलो बेटा एलसीएम क्या आएगा। सर एलसीएम बोलो बोलो क्या आएगा, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 150, ठीक है ना, तो 75 आ जाएगा ना। हाँ 75 भी इसका एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, राइट राइट राइट। चलो 75 इसका एलसीएम आया, ये मिलेगा कितना 3 माइनस का 5, तो हमारा क्या मिलेगा 1/v इक्वल टू मिलेगा माइनस का 2/75, तो वी कितना मिलेगा माइनस का 75/2। बोलो है ना बच्चों, बोल लो एक बार, चेक कर लो। सर देखो ये हमको u दिया हुआ था, हमको f दिया हुआ था, हमने पुट कर दिया, यहाँ प्लस का हो गया, बिल्कुल हो गया, ये बन गया बिल्कुल 75 एलसीएम आया, ये बनेगा 3 5, ओके भी आ गया, एवरीथिंग इज फाइन। तो देखो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, तो आप जितनी बार लिखोगे फॉर्मूला उतनी बार आपको याद होगा। प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। क्लियर है, सोचो हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, अपॉन ऑब्जेक्ट क्या दिया है 4 दिया हुआ है यहाँ सेंटीमीटर लगाना भूल गए, यहाँ लगाओ सेंटीमीटर, माइनस v कितना आया -75/2 आया, u कितना है माइनस का कितना है 25 है क्या मिल जाएगा बड़े सोचो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन 4 इक्वल टू मिलेगा सर, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस रहेगा 75/2 × 25। बोलो आया कि नहीं आया सर, कैसे बेटा 2 नीचे आ जाएगा, कुछ कटेगा क्या, 25 से कटेगा 3 टाइम्स, क्या मिलेगा -3/2, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या मिलेगा, हाइट ऑफ इमेज मिलेगा आपको माइनस का 6 सेंटीमीटर। बोलो आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर है। आपको जब भी डाउट हो क्वेश्चन को दोबारा करिए। आपसे पूछा फाइंड द नेचर, नेचर बोल तो इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड, है ना, और इनलार्ज, बड़ी इमेज बनेगी, राइट। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी इमेज। सब देखते हैं अगेन, आपको तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था 4 सेंटीमीटर दिया था, यू दिया था इतना, एफ इतना दिया हुआ था, आपसे बी और एच आई पूछा है,
वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, इट इज मैंडेटरी फॉर यू गाइस, आपको ये चेक करना ही है, ठीक है ना। वन अपॉन वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वन अपॉन 25 माइनस का वन अपॉन 15, राइट। वन अपॉन वी एलसीएम 75 आया, क्या मिलेगा आपको, चलो एलसीएम, यू विल गेट 3 माइनस 5, 75 माइनस 2 अपॉन 75, वी मिलेगा माइनस का 75/2, राइट। एम क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, इक्वल टू क्या, माइनस वी अपॉन यू, वी कितना 75/2 माइनस का, और यू कितना माइनस का 25। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बट ये वाला माइनस तो रहेगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन 4 इक्वल टू क्या, माइनस 75/2 इंटू 25, 25 से कटेगा 3 टाइम्स, यू विल गेट माइनस का 3/5, 3/2, ओके। तो बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मेरे को तो, मतलब अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। आपसे बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड बच्चों लेंस वाला क्वेश्चन पूछा है हमने, सोचो क्या होगा, सोचो समझो क्या होगा, सोचिए कैसे करेंगे। हाँ, तो बेटा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ये होता है बेटा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। यहाँ माइनस होता है बच्चों, लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ सुनो क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, वैसे आप लोगों ने सब चीज पढ़ रखी है। इसमें क्या होता है, यदि कोई इमेज रियल बनती है तो रियल इमेज इसमें होता है रिफ्रैक्शन, और मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, दैट इज द डिफरेंस। भाई लेंस बोले तो रिफ्रैक्शन पे काम करता है ना, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट को पास करता है, बट मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाउंसिंग बैक कर देता है उसी मीडियम में लाइट को, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इस केस में थोड़ा चेंज ये होता है, यू हमारा नेगेटिव होगा हमेशा, फोकल लेंथ के साइन में कोई चेंज नहीं है, चेंज होता है तो केवल केवल वी। वी बोलो तो क्या, यदि आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो आपका वी पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट रियल है मतलब इमेज रियल बनती है तो वी आपका पॉजिटिव होगा, कौन, वी पॉजिटिव, और वर्चुअल है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा वी, बस ये ध्यान रखना है, राइट। चलो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, एफ बराबर क्या होगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, ओके, यू दिया कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। सोचो पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है, साइज निकालना है, अभी निकाल देते हैं सर। तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। सोचो अब आपको सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व इट करो, सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा जल्दी बोलो बेटा चैट बॉक्स के अंदर फटाफट। बच्चों लाइक शेयर नहीं रोकना चाहिए, लाइक शेयर नहीं रोकना चाहिए, लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब द चैनल। हमने क्या बोला, चलो बच्चों बच्चों बोलो, 1/v निकालना है, मतलब v निकालना है तो क्या मिलेगा, 1/u प्लस 1/f हो जाएगा, क्लियर है। 1/u कितना, -30 प्लस 1/f कितना 20 बराबर 1/v, इज दैट क्लियर। बच्चों देखो 1/v बराबर क्या होगा, सोचो सर एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, बोलो यस और नो। क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस का 2 प्लस का 3, क्या मिलेगा, ये 1/60 मिलेगा, क्या मिला बेटा, v बराबर 60 आया। बच्चों इसको वर्चुअल मत कर देना, ये पॉजिटिव आया है तो क्या होगा, ये रियल होगा। सर आपने तो बताया था, नहीं 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 बेटा, ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ, ये लेंस है ना, लेंस में भी पॉजिटिव बोलो तो रियल, है ना, क्लियर है। चलो सर पहले वाले का आंसर आ गया, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बात करते हैं साइज, समझो तो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, बट यहाँ एक अंतर क्या होता है, यहाँ v अपॉन यू होता है, यहाँ क्या होता है, माइनस साइन नहीं आता। जो मिरर में क्या होता था, माइनस v अपॉन यू होता था, लेंस के अंदर वो माइनस नहीं आता है, क्लियर है।
आधे बच्चे बोलेंगे क्यों, इसके लिए बेटा मैंने वीडियो बना रखी है लेंस वाली, आप वहां जाके भी उसको वॉच कर सकते हो। हाइट ऑफ इमेज अपॉन कितना बन जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया है 5 इक्वल टू क्या, वी कितना है 60, यू कितना था, बोलो बोलो यू कितना है -30। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, मिलेगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5 बराबर क्या, -2। तो हाइट ऑफ इमेज क्या मिलेगा जल्दी बोलो, ये मिलेगा आपको -10 सेंटीमीटर। बच्चों क्लियर है, देखो ऐसे भूल जाते हैं एग्जामिनर, मार्क्स यहाँ काट लेगा आपके, है ना। अगेन देखो, तो देखो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया था 20 सेंटीमीटर, आपको यू दिया था -30। हमने सबसे पहले बोला लेंस फॉर्मूला लगाओ, तो 1/v माइनस 1/u, बेटा फॉर्मूले में गलती मत कर देना, यहाँ माइनस नहीं होता है या प्लस होता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। तो 1/v कितना मिलेगा, u यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/u प्लस 1/f। क्लियर है, u क्या दिया है -30, पुट हेयर, f दिया है 20, इसको यहाँ रख दीजिए, एलसीएम लीजिए, क्या मिलेगा आपको, 30 और 20 का एलसीएम क्या होता है 60 आएगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आएगा सर। सॉल्व करिए, -30 ये मिलेगा -2, 20 का मिलेगा +3, -2 + 3 कितना होगा, प्लस का 1/60, तो v कितना होगा 60 सेंटीमीटर। बच्चों v पॉजिटिव है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेंस पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। चलो अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है बेटा, v/u होता है। हाइट ऑफ इमेज क्या दी हुई है वो तो निकालनी है सर, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ 5 बराबर क्या 60/-30, ये मिलेगा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा -10 सेंटीमीटर। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर, 2 क्लियर, 3 क्लियर। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा, डोंट वरी, ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में नहीं आएगा। चलो सॉल्व करें, प्यारा क्वेश्चन है, डू इट फास्ट। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को गलती नहीं करनी है बेटा। जब जो बच्चे, सब बच्चे गलती करेंगे तो आप लोग तो हमारे अन अकेडमी के खास बच्चे हो बेटा, आपको गलती नहीं करनी है। चलिए बेटा, क्या दिया हुआ है, आपको बोला गया है द मैग्निफिकेशन, आपसे m पूछा है, ओके m पूछा है, चेक कर लो लेंस है कि मिरर है, मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये तो तय हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव ही आएगा। बोलो पॉजिटिव क्यों आएगा सर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। जल्दी बोलो, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, +1 होता है। ओके आपको ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर पर, ओके आपको यू दिया है, जल्दी बोलो -10 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। गलती कर, बच्चे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, बच्चों प्लस का माइनस प्लस होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऑप्शन डी इज द आंसर, लेकिन वो घर आके बोलते हैं सर कितना सिंपल क्वेश्चन आया था पापा डी इसका, लेकिन अरे जैसे रिजल्ट आता है ये तो गलत कैसे हो गया, आप बोलोगे रॉन्ग आंसर, गलत गलत हो गया, नहीं बेटा कॉन्सेप्ट आपने मिस कर दिया। 1/f बराबर क्या होगा, 1/u + 1/v होगा, बोलो हाँ या ना। ये r बराबर 20 दिया हुआ है, तो f बराबर क्या होगा, प्लस का 10 आएगा, क्या लिखोगे 1/10 इक्वल टू क्या 1/-10 + v। हमारे बच्चे करते क्या है जल्दबाजी में, कई बार हमारे प्यारे बच्चे इसको कट कर देते हैं, ऐसा मत करना बेटा, ये अनर्थ हो जाएगा। 1/10 ये यहाँ जाके प्लस का मिलेगा, प्लस 1/10 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 1/v मिलेगा, यस और नो। 1/v क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 10, ऊपर आएगा 1 + 1, व्हाट यू विल गेट 2/10, दैट मीन्स v क्या मिलेगा बोलो बेटा 10/2 मिलेगा, क्या मिलेगा जल्दी बोलो, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, बिल्कुल हाँ ये आ गया, v आ गया 5 सेंटीमीटर, हमारा v आ गया 5 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन निकालना है बच्चों। v क्या होगा, m क्या होगा, माइनस का v/u, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, माइनस v कितना 5, u कितना -10, क्या मिलेगा -10 है हाँ, क्या मिलेगा बेटा आपको मिलेगा 0.5,
ऑप्शन बी इज द आंसर। जिन बच्चों को बी आया है मुबारक हो, और जो बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन ए या ऑप्शन डी कर गए हैं उनको सॉरी। समझे? आपको यू दिया है -10, सर 10 दिया है बेटा, यू तो नेगेटिव होता है हमेशा। आपको रेडियस दिया हुआ है, बट यहाँ मान लो आपको कॉनकेव मिरर दिया होता तो उस केस में आपका आंसर डी सही होता। क्यों सही होता? यहाँ नेगेटिव आता तो यहाँ भी नेगेटिव आता, उस केस में माइनस कट जाता तो 1/b बराबर 0 मिलता, उस केस में हमारा इनफाइनाइट सही होता। बट यहाँ कहानी अलग है। 1/10 इक्वल टू 1/-10, यहाँ जाके प्लस का बन जाएगा तो 1/10 प्लस 1/10 ये मिलेगा 2/10, बी मिलेगा 10/2 मतलब 5। एम क्या होता है? माइनस का b/u होता है। बी आया है 5, यू दिया है -10, माइनस माइनस प्लस, आपको मिलेगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सोचिए, समझिए और करिए। सोच समझ के करना है बेटा हमें। बस हमारे 2 या 3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं बेटा। सोचो, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम बोलो तो एयर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो सी बोलते हैं। 3 × 10⁸ दे रखा है मीटर पर सेकंड, राइट। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, एक लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू क्या दिया है बेटा? 4/3 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड इज, सोचो क्या होगा, सोचो बच्चों। इसका आंसर तो मुझे देखते ही पता पड़ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेन कॉपी भी उठानी नहीं है, ऑप्शन ही आपको इस तरह डिजाइन किए गए हैं जिसको देख के आपका आंसर आ गया होगा। जो मुझे समझदार है उन्होंने कर लिया होगा। क्लेवरनेस दिखानी है, ऑब्जेक्टिव है, तो क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है। सॉल्व करो बेटा, डू इट फास्ट एंड बोलो क्या आंसर आएगा। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी बोलो बेटा। चलो सॉल्व करें। बहुत बच्चों का आंसर आ चुके होंगे बच्चों। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आप लोगों को बेटा। आपने पढ़ा होगा सर म्यू बराबर क्या होता है? c/v होता है। बिल्कुल पढ़ा है सर। तो सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, बेसिकली वैक्यूम इज द परफेक्ट वर्ड। वी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो वी क्या होगा? c/μ होगा। अब बच्चों लॉजिकल सोचो, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम ही वैक्यूम में होती है। यदि वो किसी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, और ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमेशा यदि कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा वैक्यूम से तो कम ही आएगी, है ना। कोई मैक्सिमम स्पीड ऑफ कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी की स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। चलो तो v बराबर क्या होगा? c कितना दिया है? 3 × 10⁸ अपॉन म्यू कितना होता है? जल्दी बोलो कितना दिया है? 4/3। क्या मिलेगा? 9 × 10⁸ अपॉन 4, राइट। जब मैं 9/4 को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया? आगे समझो, स्पीड ऑफ लाइट ये दिया था, म्यू आपको ये दिया है, आपको पता है म्यू बराबर c/v होता है। तो v क्या होगा? c/μ होगा। c कितना? इतना। म्यू कितना? इतना। पुट कर दो, 3 ऊपर जाके 9 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से होने के बाद 9/4 रहेगा। 9/4 कितना होगा? 2.25 होगा। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज द आंसर। लॉजिकल भी कर सकते हो, किसी मीडियम की स्पीड लाइट की स्पीड से कम ही होगी, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है इसीलिए मैं लेके आया हूँ उसको। महाराष्ट्र NTSC फेज 1 16 में आया है, लेकिन ये बोर्ड में आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, 2021 के लिए, 21 के लिए बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। आप भी जानते हो NTSC का पेपर बोर्ड की बुक से ही बनता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। लॉजिकल क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू मीडियम डिक्रीज बाय दिस %। सोचो कैसे करेंगे?
समझना बात को। एक रे ऑफ लाइट है, एयर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एयर है, एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी, बोलो है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मीडियम म्यू मान लो, ठीक है ना। सोचो बेटा सोचो, क्लियर है। क्या बोलता है सर, इफ स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू अ मीडियम डिक्रीज बाय 40%, उसकी स्पीड 40% कम हो जाती है। मतलब क्या हो जाती है, मुझे पता है एयर की स्पीड क्या मानते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट सी मानते हैं, तो यहाँ कितनी हो जाएगी जल्दी बोलो, 0.4 सी हो जाएगी, है ना। तो जल्दी बोलो बेटा क्या होगा, जल्दी सोचो, 0.6 हो जाएगी ना, हाँ। सोचो सोचो, अब पहले आप लोग करो, पहले आप लोग ट्राई करो, जल्दी करो, सोचो क्या होगा उसका आंसर, जल्दी बोलो बेटा क्या होगा उसका आंसर। आपको पूरा का पूरा 30 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए, सोच लीजिए क्या होगा। 21 बाई हो गया, अब सोचो बेटा स्पीड कितनी रह गई, आपको म्यू निकालना है, म्यू कितना होगा म्यू। अब बेटा सोचो, मान लो आपको स्पीड मिल जाती है, आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी होता है। बेसिकली तभी लगाते हैं जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से किसी मीडियम में गई हो, ठीक है ना। तो आपको कैसे भी करके स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम फाइंड करनी है, आपने वो फाइंड कर ली, आपका आंसर मिल जाएगा आपको, जल्दी करो बेटा। जल्दी करिए बेटा, सॉल्व करिए। तो क्या होगा इसका आंसर, सोचो। है ना, एक एयर से क्या हुआ, 40% कम हो गई, स्पीड इतनी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना बेटा, इतनी डिक्रीज हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी भाई, पहले उसकी स्पीड सी थी, अब कितनी हो जाएगी, 0.46। कैसे किया, मान लो पहले उसकी स्पीड 100 थी, एग्जांपल मैंने माना है, 40% कम हो गई तो कितना बचेगा, 60 बचेगा ना। तो पहले स्पीड सी थी, 40% कम हो गई तो कितनी बची, 0.6 सी बची। ठीक है साहब, म्यू क्या होगा, सी अपॉन 0.6 सी हो जाएगा। क्या मिलेगा सर, 1.6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10/6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5/3 मिलेगा। सॉल्व करो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1.67 आएगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। बच्चों इसकी यूनिट नहीं होती है, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार और देखें आप लोग, समझो समझो बात को जरा। मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे एयर से आ रही है और किसी मीडियम में जा रही है, राइट, ऐसे चलेगी यार, मान लो यहाँ उसकी स्पीड सी थी, और जैसे ही वो एयर से किसी मीडियम, सी स्पीड ऑफ लाइट एयर में सी मानते हैं, 40% कम हो गई तो कितना बचेगा, 100 रुपये थे आपके पास, 40% कम हो गए, कितने बचे, 60 रुपये बचे। इसका मतलब 60% बचेगी इस मीडियम की म्यू वाले की। तो म्यू क्या होता है, जल्दी बोलो, म्यू होता है सी अपॉन वी होता है। तो वी कितना है इस मीडियम के लिए, 0.6 सी है। क्या मिलेगा, 1/0.6 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। बोलो तो क्या, 5/3। क्या मिलेगा, 1.67 मिलेगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। बच्चों क्लियर है तो बोल दो फटाफट से। चलो, क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई, बच्चों नॉर्मल है, आपको पता पड़ रहा है। पहली बात मुझे ये बताओ, कौन सा मीडियम रेयर होगा, कौन सा मीडियम डेंसर होगा, ये आपको आना बहुत जरूरी है। सोचो, कौन सा मीडियम रेयर होगा, कौन सा मीडियम डेंसर होगा। सर देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, इंसिडेंट रे है,
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना सर। देखो ये मीडियम होगा रेयर, ये मीडियम होगा डेंसर। कैसे पता किया सर? देखो ये रे नॉर्मल के पास आ रही है, ये क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब क्या, कि वो मीडियम डेंसर है। डेंसर बोले तो क्या, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। क्लियर है? मैंने आपको अपनी सारी वीडियो के अंदर बताया था इसके अंदर कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी नो चेंज। नो चेंज क्यों? क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पर? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हमारी किस पर? सोर्स पर। सोर्स तो सेम है, जब तक हम सोर्स को चेंज नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। ओके क्लियर है? बोथ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी अनचेंज। पता नहीं क्या। अब बच्चों देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएंगे तो स्पीड क्या होगी? डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है ना। और यदि कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, स्पीड कम होगी। कैसे पता किया बेटो? क्या होता है, म्यू बराबर सी अपॉन वी होता है। तो वी क्या मिल जाएगा? सी अपॉन म्यू मिल जाएगा। अब मैं म्यू को बढ़ाऊंगा तो वी कम हो जाएगा ना, है ना। तो इस केस में क्या होगा? हाँ, स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब आगे स्पीड की बात करें तो वी बराबर होता है एन लेमडा होता है बेटा, है ना। आपको सारे सारे फैक्ट आने चाहिए। तो वी प्रोपोर्शनल लेमडा हो जाएगा। बेटा स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो क्या होगा इसका आंसर? दोनों ही कम होगी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। अगेन समझो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। जब तक हम सोर्स को चेंज नहीं करेंगे, आप बोलोगे सोर्स क्या? सोर्स कैन बी ट्यूबलाइट, जहाँ से लाइट आ रही है वो सोर्स है। क्लियर है? तो जब तक हम सोर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, बात खत्म हो जाती है। अब v बराबर होता है एन लेमडा। वेलोसिटी बढ़ेगी वेवलेंथ बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगी वेवलेंथ भी कम होगी। राइट गाइस? बच्चों देखो, रेयर से डेंसर आ रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी। ऑप्शन सी इज द आंसर। तो चलो, कैसा लगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझे। चलो आगे बात करते हैं बच्चा लोग। अब मैं बात करता हूँ अनअकैडमी प्लस के क्या क्या आपको बेनिफिट हैं। बच्चों सुनिए, आपको मिलता है लाइव क्लास, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह आपकी लाइव क्लास चलती है। इस तरह आप अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट हो सकते हो। यू कैन आस्क एनी क्वेरी विद द हेल्प ऑफ कमेंट, यू कैन चैट विद द एजुकेटर ड्यूरिंग द क्लास। ओके बेटा। पॉइंट नंबर 3, लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड। होता क्या है, आपने ऑप्शन ए बी सी टिक किया, आपने मान लो बी टिक किया, आपका बी सही होता है, आपका नाम आएगा लीडर बोर्ड पर, है ना बेटा। आपने गलत किया है, आपको पता पड़ जाएगा। बेनिफिट क्या है? हम जो मेहनत करते हैं वो नाम कमाने के लिए करते हैं, राइट। और हमें कितना उसका फल मिलता है या हम कितना और अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? आपका टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस। प्लस के मेंबर क्या होता है, हम मॉक टेस्ट लेते हैं वीकली एंड मंथली, और उसका उनको रिव्यू मिलता है कि वो कितना और अच्छा कर सकते हैं, कहाँ मेहनत और करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों देखो, हमारा एक रिपोर्ट कार्ड, मुझे पता है रिपोर्ट कार्ड इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन उससे हम ये सीखते हैं कि हम कितना और अच्छा कर सकते हैं, ये मैटर करता है ना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइव डाउट सेशन। मुझे पता है हम लोग क्लासरूम में क्या होता है, डर के मारे डाउट नहीं पूछ पाते हैं, हमें लगता है सर इतना बेसिक मुझे नहीं आता। यहाँ क्या करना है, आपने अपनी बुक का फोटो खींचा, सर को भेजा, सर आपके डाउट को लाइव सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, 2 से 4 बच्चे और चीज़ों को नहीं सीखेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारा डाउट डाउट रहेगा तो हमने क्या सीखा। तो ये बेनिफिट यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। और चलो, अब जिनके फ़ोन में अनअकैडमी ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, प्ले स्टोर को खोलें, अनअकैडमी सर्च करें, तो वहाँ आएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने जो भी ड्रीम देखा है, दैट मीन्स गोल, मान लो किसी का गोल NTSC क्वालिफाई करना हो सकता है, किसी बच्चे का गोल CBSE में 95% लाने का गोल हो सकता है, किसी बच्चे को IIT में जाना है, किसी बच्चे को UPSC क्रैक करना है, XYZ जो आपने सपने देखे आप उसको फिल कर दें।
उन सपनों को पूरा करने में हम लोग अनअकैडमी की पूरी टीम चार चांद लगा देगी। जी तोड़ मेहनत करेंगे हम लोग आपके सपने तक पहुंचाने में, और डेफिनेटली आप पहुंचोगे। उसके बाद करना क्या पड़ेगा, आपको प्लस का प्लान लेना पड़ेगा, और आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेफरल कोड का। आप वहाँ रखिए MGCBSC, क्या पुट कर दीजिए बेटा, वहाँ कर दीजिए MGCBSC। इससे क्या होगा, आपका इंस्टेंट 10% हो जाएगा कम, तो आपको मिलेगा 50+ एजुकेटर से पढ़ने का मौका। तो बेटा जल्दी करिए, कहीं देर ना हो जाए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर।